हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोगों को जैसे पता होगा, पिछली वीडियो देखकर मैंने नया नया आर्डुइनो लिया है और मेरे पास बेसिक सामान पड़े ही हुए थे। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए। हम आर्डुइनो के थ्रू, जॉयस्टिक के थ्रू, मोटर ड्राइवर यूज़ करके इस 775 डीसी मोटर को कंट्रोल किया जाए। तो बस इस प्रोजेक्ट बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगने वाला। तो आप लोगों को बस सामान की ज़रूरत है, 4-5 चीज़ों की ज़रूरत है बेसिक। एक आर्डुइनो उनो की ज़रूरत है आप लोगों को, एक जॉयस्टिक की ज़रूरत है क्योंकि हम जॉयस्टिक से ये टाइम कंट्रोल करने वाले इस डीसी मोटर को, और एक आप लोगों को एक मोटर ड्राइवर की ज़रूरत है। डायरेक्टली हम इसे इसके साथ कनेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि आप लोगों को पता है 775 मोटर डीसी मोटर कैसी है, इसे फुगा देगी। तो बस उसके लिए हम लोग को एक्स्ट्रा पावर सोर्स देने के लिए इसकी ज़रूरत है। इसका नाम एग्जैक्टली देखने जाओगे तो L298N है मोटर ड्राइवर। तो इसे यूज़ करेंगे हम लोग, ये बहुत अच्छा मोटर ड्राइवर है। तो इसके साथ हम लोग कनेक्ट करके यूज़ करेंगे। यहाँ पे है कुछ जंपर वायर्स, इसे कनेक्शंस के लिए सब चीज़ है, इतनी सारी चीज़ है। और ऑफ कोर्स एक वायर की ज़रूरत है यूएसबी वाले, इसको प्रोग्राम करने के लिए थ्रू योर पीसी। किसके साथ? IDE, ऑब्वियसली IDE के साथ कनेक्ट करेंगे हम लोग और उसे प्रोग्राम करेंगे और इसे वर्किंग कंडीशन में लाएंगे। और मेन चीज़, आप लोगों को एक स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत है। अगर ये नहीं है तो प्लीज़ ये प्रोजेक्ट मत करना, ये इसको खरीदो फिर कंटिन्यू करना। ओके, लेट्स बिगिन। ऑल राइट, सो गाइस मैं बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ यहाँ पे, बस के कनेक्शन कैसे करना है ऊपर ऊपर से बता देता हूँ। वरना गूगल तो है, चैट जीपीटी, यूट्यूब कर लेना अगर इसको अच्छे से जानना है कि कैसे कनेक्शंस होते हैं। तो सबसे पहले आप लोग फ्लैश ऑन कर। ओके, तो सबसे पहले आर्डुइनो बोर्ड ले लेना। उस पे पिन्स है, यहाँ पे एनालॉग पिन्स है, यहाँ साइड पे पिन्स है। तो सबसे पहले ये जो मोटर ड्राइवर है, सबसे पहले मोटर ड्राइवर के यहाँ पे इसका जो लेआउट है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में दो पिन्स है, यहाँ पे दो इनपुट्स डालने के लिए है। तो यहाँ पे दोनों पे वायर्स क्या, मोटर के वायर्स डल सकते हैं, मोटर्स कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, डीसी मोटर्स यहाँ पे और यहाँ पे। तो मैंने राइट साइड वाला यूज़ किया है। बस यहाँ पे मोटर के जो 775 मोटर है, इसके दो डायरेक्टली के मैंने यहाँ पे लगा दिए। डायरेक्ट आर्डिनो से चल नहीं सकता क्योंकि ये बहुत लोड लेता है, ये फूक जाएगा, वरना इससे हम लोग को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो बस, और फिर ये जो यहाँ पे तीन दिख रहे हैं, इसमें से सबसे राइट मोस्ट वाला है वो पॉजिटिव 5 वोल्टेज के लिए है, जो बीच वाला है वो ग्राउंड के लिए है, और जो सबसे लेफ्ट वाला है वो प्लस पॉजिटिव वोल्टेज के लिए। तो हम पॉजिटिव वोल्टेज क्या बोल रहे हो, तो प्लस 12 वोल्टेज के लिए तो हम लोग यूज़ करेंगे 12 वोल्टेज, क्योंकि ये वाली मोटर यूज़ करते हैं इसके लिए। तो बस कुछ नहीं, बैटरी ले लो या कोई भी पावर सप्लाई, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव देख के बीच वाला ग्राउंड है और लेफ्ट साइड वाला पॉजिटिव है, तो यहाँ पे दोनों पे कनेक्शन कर देना। और फिर यहाँ पे इसके जो कंट्रोल्स के लिए यहाँ पे बहुत सारे पिन्स हैं। तो इसमें से राइट मोस्ट वाले जो लेफ्ट के 1 2 3 है, लेफ्ट के राइट के जो 1 2 3 है, तो उन तीनों में हमें बस कुछ नहीं करना। अगर मैं फट से बता दूँ तो यहाँ पे बस एक, दो और तीसरा। ओके, तो ये तीन वायर हम लोग को राइट मोस्ट वाले में डालने हैं। और फिर राइट से शुरू होके फर्स्ट सेकंड थर्ड पिन हमें आर्डुइनो के, जैसे पर्पल वाला सबसे राइट वाला है, तो आर्डुइनो के पिन नंबर 3 पे लगा देना है, पिन नंबर 3। फिर उसके बाजू वाला जो रेड है वो पिन नंबर 4। फिर जो सबसे लेफ्ट वाला है, लास्ट पिन, वो लगेगी पिन नंबर 5। तो इससे इसका काम खत्म हो गया। फिर हमें आना है जॉयस्टिक पे। जॉयस्टिक के हम लोग के पास 3 पिन यूज़ करने हैं, टोटल 5 ऑप्शन यहाँ पे अगर दिख रहा होगा। तो यहाँ पे है ग्राउंड है, प्लस पॉजिटिव 5 वोल्टेज है यहाँ पे, और फिर VRX है, VRY है, और यहाँ पे है SW। तो इतने 5 ऑप्शन है। हमें लास्ट के दो को लेना नहीं है क्योंकि वो लास्ट वाला SW इस पुश बटन के लिए है। जो सेकंड लास्ट वाला है वो वाई एक्सिस के लिए है, मतलब फेस ऐसे करता है वाई एक्सिस के लिए। तो हमें चाहिए ग्राउंड, पॉजिटिव 5 वोल्टेज, एंड एक्स एक्सिस वाला उसके लिए, क्योंकि इससे ऑपरेट करने वाले एक्सिस से। तो बस हमें कुछ नहीं करना, इसके ग्राउंड और पॉजिटिव 5 वोल्टेज, तो ग्रे और वाइट वाले वायर है, तो इन दोनों को हमें आर्डुइनो के
उसके साथ कनेक्ट कर देना है, ग्राउंड और 5 वोल्टेज। तो मैं कर देता हूँ। ओके, तो इतना हो गया। तो फिर जो थर्ड वाली पिन है वी आर एक्स एक्स एक्सिस के लिए, वो लगानी है हमें आर्डुइनो के, यहाँ पे दिख रही होगी, उल्टा है यहाँ पे, यहाँ पे एनालॉग पिन A0 वहाँ पे लिखा रहेगा, तो वहाँ पे इसे लगा देंगे क्योंकि एनालॉग रीडिंग्स के लिए वो काम आता है। तो बस कनेक्शन सिर्फ इतना सा था, बस ऊपर ऊपर से सिर्फ इतना सा था। बस कुछ नहीं करना है, अभी प्लग करना है, पावर देना है और प्रोग्रामिंग पे आना है, वो मैं भी बताता हूँ बाद में। Oh, okay, all right. So as you can see, all of this wiring and all is meshed up. But क्या करूँ इतने कम स्पेस में बनाना पड़ा। तो बस यहाँ पे कुछ नहीं, कनेक्शन कर लिया मैंने जैसे पहले बताए थे। ग्राउंड पे जो भी सब बताया था मैंने, मोटर के वायर्स मोटर ड्राइवर में जा चुके हैं, पावर सप्लाई मैंने, मेरे पास एक अडेप्टर है 12 वोल्ट का, उससे मैंने यहाँ पे पावर ऑन किया है इसको, और ये जॉयस्टिक से भी चल भी रहा है, और दिख रहा होगा तो मैं हल्का सा पुश कर रहा हूँ वरना गिर जाएगा जॉयस्टिक से, इसमें टॉर्क बहुत ज़्यादा है, दिख रहा होगा। मैं जैसे ही एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा हूँ, दोनों डायरेक्शन में मूव होती है मोटर, तो सक्सेसफुली हो चुका है। कोड में बस इसको थोड़ा थोड़ा ऊपर से रिव्यू ओवरव्यू दे देता हूँ। ओके, फोकस हो जा, फोकस। ओके, सबसे पहले आप लोगों का यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा, आप लोगों से यहाँ पे सेटअप रहेगा और यहाँ पे लूप रहेगा। तो सबसे पहले आप लोगों को इंटीजर्स डिक्लेयर करने हैं, किसके लिए, पिन 3, पिन 4 एंड पिन 5 के लिए। फिर अपने जो जॉयस्टिक लगाया है उसके लिए ये एनालॉग पिन वेरिएबल क्रिएट कर लिया है। फिर एक रीड वैल्यू रीड करने के लिए, स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल बनाया। फिर वॉइड सेटअप के अंदर हम लोग को पिन्स और आउटपुट है या इनपुट है वो बता देना है, तो टाइप है आउटपुट। और फिर हम लोग ये जो रीड पिन है, जो हमारी जॉयस्टिक वाली पिन है, वो है इनपुट पिन, तो हम लिख देंगे इनपुट। लूप के अंदर बस ये 10 लाइन का कोड है जो मेन काम करता है। हम लोग ने इफ एल्स स्टेटमेंट यूज किया है, कंडीशन यहाँ पे। ओके, तो रीड वैल्यू इज इक्वल टू एनालॉग रीड, ये एक प्रॉपर्टी आती है जो कि पैरामीटर लेती है रीड पिन, तो इसे लिखना है। फिर इफ रीड वैल्यू इज लेस देन 400, अभी ये जो 400 जो नंबर है वो है जॉयस्टिक की पोजीशन, जॉयस्टिक की पोजीशन एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, मतलब वाई तो लिया नहीं हम लोग ने, एक्सेस एक्स एक्सेस पे कौन से पोजीशन पे है, तो वो उसके लिए वो कौन सी पोजीशन पे, अगर 400 के बिलो है तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा, अगर 400 से ज़्यादा और 600 के अंदर है तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा, वरना ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो बस इतना सा हम लोग ने यहाँ पे बस आरपीएम चेंज कर रहे हैं, लो हाई, और बस रेंज सेट किया हुआ है जॉयस्टिक का, और बस यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे भी रेंज है कि हम लोग कितना प्रेशर सेंसिटिव है ये थोड़ा, तो इतने रेंज पे ये इतना मैक्स होता है, 1023 है ये मैक्स कोऑर्डिनेट है हमारे जॉयस्टिक के एक्स एक्सिस पे। 60 इज द मिनिमम, 255 and 600 are also the coordinates of the joystick। मैप यूज किया हम लोग ने, तो मैप भी एक प्रॉपर्टी होती है जो हर एक वैल्यू को चेक करेगी और उसके ऊपर अपना क्या बोलते हैं उसको, काम करेगी, परफॉर्म करेगी। तो डिजिटल राइट ये भी प्रॉपर्टी है जो कि वैल्यू लेती है। फोकस नहीं हो रहा है यार, दिखेगा ये नहीं तो क्या मजा आएगा। ओके, DIR पिन जो हम लोग ने ऊपर डिक्लेयर किया था, लो देन राइट DIR पिन टू हाई, बस, और कोड इतने में खत्म होगा और ज़्यादा कुछ है नहीं कोड के अंदर बस। तो इसके मदद से हमें एक आउटपुट मिला है हार्डवेयर में जो कि यूज़ कर सकते हैं हम लोग। एक जॉयस्टिक को यूज़ करके ऊपर पुश करेंगे तो मोटर दिख रही होगी। मैं बताना तो चाहता हूँ पर एक हाथ से जॉयस्टिक पकड़ी हुई है मैंने अभी। और अच्छा भाई,
पैर मत दिखा मेरा। ओके, तो ये जॉयस्टिक को ये एक्स ऐसा ऐसा फेस करता है जॉयस्टिक, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये प्रेस करेंगे तो बटन। ओके, सो लेफ्ट साइड पुश करूँगा तो ये मोटर घूमेगी लेफ्ट साइड, राइट साइड तो राइट साइड। और प्रेशर सेंसिटिव भी है कि अगर हल्का सा मैं करूँ, स्लोली घूम रही है ये, तो वरना फास्ट में आवाज़ सुना देता। हाँ, सुनाई दे रहा होगा। बस इतना सा प्रोजेक्ट था, सक्सेसफुल हो चुका है। ये मैथ्स को थोड़ा एक करना बहुत ज़्यादा complicated है यहाँ पे। तो बस इतना सा प्रोजेक्ट था, सक्सेसफुल हो गया, 10-15 मिनट का काम था। तो बस नेक्स्ट हम और चीज़ें करेंगे, आईआर सेंसर के साथ खेलेंगे, डिस्प्लेस के साथ खेलेंगे, तो देखते हैं आगे क्या होता है।